सो हे गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग शराफत पठान। गाइज आज हम आ चुके हैं दानी जैन पार्ट 13 में। और गाइज आपको पता है कि हम मुंबई जाकर आए थे और मुंबई से जो है वो ताबीज़ का आधा हिस्सा लेकर आ चुके हैं। लेकिन गाइज अब प्रॉब्लम ये है कि अमन की जो तबीयत है वो काफ़ी नासाज है और इनके ऊपर जो है मौलाना साहब पढ़ाई करें तब तक ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन उसी प्रॉब्लम को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए हम जो है वहाँ पर फिर से उसी लोकेशन पर गए थे और जो है आधा हिस्सा हम लेकर आए। ठीक है, और शाहरुख को जो है हमने बिठा दिया वहाँ पर, तो वो भी जो है अभी हम अलमकदूम बाबा से कांटेक्ट करते हैं और जो है ताबीज़ शाहरुख के हमने सामने ही रखे। ये वो दोनों हिस्से हैं जिस हिस्से का गाइज हम जिक्र कर रहे थे कि एक हिस्सा हमने लाया था, एक हिस्सा अधूरा था, तो वो दोनों हिस्से हम लेकर आ चुके ताबीज़ के। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि इसमें अब हमने कोई गड़बड़ी नहीं कर दी हो, क्योंकि वो तब अलमकदूम बाबा आएंगे तभी पता चलेंगे। तो दुआ करता हूँ कि जो भी हो सही हो। और मेन जो है हम अमन को हमें इस बला से दूर करवाना है और मेन मकसद हमारा वहाँ जाने का था इस ताबीज़ को लेने का ही, ताकि हम अमन के ऊपर जो वो बला आई थी उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दे, ताकि कभी फ्यूचर में इसको वो परेशान ना करे। तो देख सकते हो गाइस ये अमन सो रहा है, ठीक है, और इसकी तबीयत ना सोने दे इमरान। तो इसकी तबीयत गाइस मौलाना साहब जैसे शाम सुबह आ रहे पढ़ाई करे इस पर, तो ऐसा लग रहा है मुझे किसी कोई मेरे आसपास से गुजरा हो। नहीं, ऐसा कुछ एहसास हुआ अभी। तो गाइज उस जो भी वो बला, उस बला से अमन को पूरी तरह से हमें आज़ाद कराना है। और वो जो ताबीज़ है उसका मसला भी बाबा जी से पूछना, और जो दानी जैन का जो मसला चल रहा है उसका भी हमें खुलासा करना, लेकिन पहले हमें प्रायोरिटी अमन को ठीक करना है। तो चलिए गाइज अब सीधा उठाना पड़ेगा ना यहाँ से। हाँ, नहीं अमन उसको सोने दे बाबा जी को ऐसा होगा तो, क्योंकि बाबा उसकी जी ने कह दिया नहीं उसकी कंडीशन अभी ये नहीं है कि वो उठकर बैठा रह सके। तो बाबा जी ने कह दिया इधर लाना पड़ेगा फिर। तो वो देख लेंगे। चल फिलहाल सोने दे, अगर बाबा जी कहेंगे तो उसको उठा लेंगे। तो आजा इमरान आजा, और इमरान के साथ अदनान भाई आप इमरान के साथ ही रहना, ठीक है। तो कहीं आज माइक नहीं है तो थोड़ा अगर प्रॉब्लम हो जाए भाई इधर आ। रिकॉर्डिंग में ना। अदनान भाई आप साइड में आ जाओ। तो मोबाइल को यहाँ रख देता हूँ। तो गाइज अब जो है हम अलमकदूम बाबा को बुलाने की कोशिश करते हैं और अमन के अंदर से ये ताबीज़ जो हमने लाए हैं वो बाबा को बताते हैं, फिर बाबा क्या बोलते हैं ये हमें जानने का बहुत मतलब वो हो रहा है कि आखिर इस ताबीज़ का क्या राज है, और जो है अमन उस बला से जो है पूरी तरह से दूर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, उसे छोड़ देगी या नहीं देगी। तो शाहरुख चल रेडी रहता है, ठीक है, ओके। तो ये जो है ये रख देते फ़ोन। तो या अल मखदूम या अल मखदूम या अल मखदूम, बाबा आप जहाँ कहीं भी हो जल्द से जल्द आइए और शाहरुख के अंदर आइए और हमें आपकी मदद चाहिए। या अल मखदूम 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 या अल मखदूम। बाबा आप जहाँ कहीं भी हो जल्द से जल्द शाहरुख के शरीर में आइए और बताने की कोशिश कीजिए। या अल मखदूम 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 या अल मखदूम। अब आप जहाँ कहीं भी हो जल्द से जल्द आइए और अमन के जो प्रॉब्लम है वो दूर करिए। अरे नहीं भाई, नहीं अरे फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश करो। मखदूम या बाबा। या अल मखदूम या अल मखदूम या अल मखदूम। अब आप जहाँ कहीं भी हो शाहरुख के शरीर में आने की कोशिश कीजिए। या अल मखदूम या अल मखदूम या अल मखदूम। क्या हुआ शाहरुख? अरे यार, घड़ी 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 पहनी।
घड़ी पहनी इसलिए घड़ी उतार दे। और ये तेरे हाथ में देख ब्लैक ब्लैक है, ये भी उतार दे। नहीं ये तो हम्म, वो तो सही है। हाँ क्या पता घड़ी की वजह से हो रहा है। घड़ी के वजह से हो रहा हाँ है। चल वापस कौन रखने को। याल मखदूम याल मखदूम याल मखदूम। बाबा आप जहाँ कहीं भी हो, जल्द से जल्द शाहरुख के शरीर में आने की कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम बाबा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। बाबा आपने जैसा कहा था, हम मुंबई गए थे और जो ताबीज़ का आधा हिस्सा था वो भी हम ले आए, और ये रहे वो दोनों हिस्सा जिससे का आपने जिक्र किया था कि वहाँ पर ताबीज़ लेकर आना, और वहाँ पर जो लड़का है उसकी आत्मा से आप बात करेंगे और दानिश जैन का भी पता लगाएंगे कि आखिर दानिश जैन मेरे सपने में क्यों आए और मुझसे क्यों मदद मांग रहे थे। तो बाबा ये ताबीज़ देख लीजिए आप पहले, और फिर हमें बताइए कि अब हम, और अमन भी काफ़ी इसकी तबीयत ख़राब है, तो बाबा आप अमन की जो तबीयत है उसके लिए भी कुछ करिए। देखिए हाँ हाँ इसको उठाइए। अमन को उठाओ बाबा। बाबा अमन को उठाओ। हाँ इसको उठा। बाबा उसकी मतलब तबीयत अभी इतनी इतनी शरीर में उसकी ताकत नहीं है कि उठ सके। दो तीन वो उठ जाएगा, उसको उठा दे। चलिए मैं उठाता हूँ। उठाने की कोशिश करता हूँ। अमन 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 इधर आ। बाबा जी चल खड़ा हो। इसकी उंगली पकड़, पकड़ के रख इसकी उंगली। ओके बाबा जी। अमन चपेड़े मारो इसको और बोलो इसका शरीर छोड़ दे। मारो चपेड़े इसको। अमन अमन अमन। इसकी उंगली मत छोड़ना, पकड़ के रख इसकी उंगली। जब तक तो इसकी उंगली नहीं पकड़ेगा। अमन 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 आजा बाबा जी खड़ा हो। खड़ा हो, खड़ा खड़ा हो। ला इसको मेरे पास। अमन ला जा। अमन आजा। चल आजा चल 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 आजा। आजा चल आजा बैठ जा यहाँ पे। बैठ जा बैठ जा। बाबा जी अमन के वैसे मौलाना साहब तो आ रहे हैं, पर इसकी तबीयत मतलब जब तक वो मतलब पढ़ाई करे तब तक ठीक है, बाकी मतलब वो जो भला इसको छोड़ नहीं रही है। तो बाबा जी मैं यही चाहता हूँ कि आप अमन के ऊपर, जैसा तेरे ऊपर उन्होंने ड्यूटी लगाई थी, तेरी ड्यूटी अब खत्म हो जाएगी। तो तू जैसे आया था इसके साथ में वैसे ही वापस अकेले चले जाना। बाबा जी ये ताबीज़ आप चेक कर लो, ये ताबीज़ वही है जो हमें चाहिए थे। ये वही ताबीज़ है। इसके लिए पहले मुझे इससे इसका फैसला करना पड़ेगा। हाँ बाबा जी। मेरे हाथ में हाथ दे, मेरे हाथ में तेरा हाथ दे। तू जहां से आया है वहां पे वापिस चला जा, और इस बच्चे के अंदर तूने जो भी घर करके रखा है वो सब तेरे वापिस लेकर जा, और इस बच्चे को छोड़ दे। उस बच्चे को छोड़ दे और झटका दे के निकल जा बाहर, निकल बाहर। खड़ा कर इसे। पानी पिला पानी पानी मत पिला इसे, खड़ा कर। क्यों नहीं, खड़ा कर इसके। अमन इधर ला इसको मेरे पास। बाबा जी के पास जा।
अमन अब वो चला गया है क्योंकि उसके ऊपर आराम से आराम से आराम से। हाँ बाबा जी। जो वो लड़का था हाँ बाबा जी। उसने इसके ऊपर ड्यूटी लगाई थी हाँ बाबा जी। कि जब तक उसका काम नहीं होगा वो इसके पास रहेगा। हाँ बाबा जी। तो बाबा जी अब ये अमन को अब वो बात में परेशान तो नहीं करेगी? नहीं, अब वो चली गई है। बाबा जी तब आपने ये ताबीज़ जो मंगाई थी, इस ताबीज़ से आपने बोला था कि वो जो लड़का है रईस नाम का उसको आप बुलाओगे और फिर जो है उसके लिए पहले मुझे एक पाक शरीर की जरूरत होगी। पाक शरीर। इमरान इमरान पाक है? हाँ, बात तो ऊपर। बाबा जी इसको मैं बैठा इधर बाबा मेरे जी मैं पास। बाबा जी मैं मेरा नहीं हो सकता? नहीं, तेरा नहीं हो सकता तो है। फिर कैमरा मुझे लेना पड़ेगा। इमरान अदनान भाई, हाँ, अदनान भाई नहीं, इमरान। अदनान भाई तो नीचे चले गए। हाँ तो आजा। अमन अमन को वापस वहाँ पे सुला देता हूँ। आजा क्योंकि बाबा जी इसको वहाँ पे सुला दे। हाँ, इसको छोड़ दे वहां पे, सुला दे इसको। अदनान भाई को बुलाओगे? ना ना मैं बना देता हूँ। मैं बना देता हूँ। अमन चलो बोल ले। चलो इसकी तबीयत ऐसी है नहीं। अदनान भाई को बुला लेते हैं। सही रहेगा, तुम बैठ जाओ। अदनान भाई को बुला के लो। हाँ बुला के लाओ, जाओ नीचे चले जाओ। बुला के लाता हूँ। हाँ हाँ चले जाओ। जो भी करना है जल्दी कर, बाबा जी, क्योंकि इसका शरीर थक जाएगा और फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अदनान भाई को कैमरा पकड़ना है, अदनान आ जाओ। पानी पिलाइए इनको, बाबा जी को पानी पिलाइए आप। अदनान भाई जी बैठिए। इमरान बैठ। उसको सोने देना ना। अच्छा अदनान भाई इस तरफ रखना। तो बाबा जी ये इमरान बैठ गया तो आप जो है आप आओगे? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। कौन आ गया? शाहरुख? क्या हुआ बाबा जी चले गए? आप आइए, मतलब कौन आएगा? अलमकदूम बाबा चले गए वापस? समझा नहीं मैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आप कौन? खलील बाबा? खलील बाबा। बाबा जी आप कैसे आए मुझे समझ में नहीं आया। बाबा जी आप कैसे आए मुझे समझ में नहीं आया। इसको पकड़। बाबा जी ये जो 2 ताबीज़ है बाबा जी ने हमें लाने का बोला था, ये सब मैंने कुछ पता है मुझे। हाँ बाबा जी इस ताबीज़ से जो आप वो लड़की की आत्मा बुलाने वाले थे उनकी आत्मा बुला। मुझे दानी जैन में से मदद क्यों मांगे वो जानना चाहता हूँ मैं। चाहिए ब्लैक चाहिए। उजागर करो इसे, उजागर हो।
पानी लो, पानी लो। उजागर कर इसे, करो इसे। आगे शादी में इनके अंदर पानी को- चपेड़ा मार, चपेड़ा मार, चपेड़ा मार, चपेड़ा। बताओ तो क्या चाहते हैं? मेरे सामने होशियारी मत करना। बताओ तो क्या चाहते हैं? तेरे ताबीज जला दूं? कौन हो आप? कौन हो आप? आ गया है वो जिसको नाम रईस है। तो बाबा जी इनसे पूछिए कि ये क्या चाहते हैं और दानिश जैन का इनसे क्या कांटेक्ट है, ये बताइए। क्या संबंध है इनका दानिश जैन से, ये बताइए। कौन आप और क्या हुआ था आपके साथ, क्या आप हमें बताएंगे? इसे चपेड़ा मारो, चपेड़ा मारो, मारो तो, मारो, मारो। आप अच्छे तरीके से बता दीजिए। सही सही मेरे सवालों का जवाब दे, वरना तुझे अभी के अभी मैं खत्म कर दूंगा। बताइए अब क्या हुआ आपके साथ, क्या हुआ था? बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत परेशान हूँ। क्या चाहता है तू इन बच्चों से, एक बता पहले। बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान इसे खड़ा करो, क्या हुआ खड़ा था? करो इसे। क्या हुआ था आपके साथ, क्या हुआ था? छोड़ इसे, वो खुद ब खुद खड़ा हो जाएगा। क्या हुआ था आपके साथ? हम जानना चाहते हैं आपके साथ क्या हुआ था। हम आपकी मदद करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे। सही बता, वरना फिर तू मेरी ताकत तो जानता ही है। आपका शुक्रिया। शुक्रिया अदा करा बाबा आपकी, आपको शुक्रिया। हम आपकी मदद करेंगे। आप क्या चाहते हो और दानिश जैन से आपका क्या संबंध है? दानिश जैन मेरा दोस्त है। दानिश जैन इनके दोस्त थे। आज से 25 साल पहले, आज से 25 साल पहले एक हादसा हो गया था। आज से 25 साल पहले एक हादसा हुआ था। क्या हादसा हुआ था? क्या हादसा हुआ था आज से 25 साल पहले? दानिश जैन से मेरा एक्सीडेंट हो गया था कार में। दानिश जैन जैसे आपका भी एक्सीडेंट हुआ था कार से? हाँ तो आप क्या चाहते हो हमसे, हमसे क्या चाहते हो आप? बाबा। और बाबा ने इन तो मेरी ताबीज बात सुन, हाँ बाबा। अब जो भी मैं तुझे पूछूं उसका सही जवाब देना, वरना मैं तुझे इधर ही खत्म कर दूंगा। तू मुक्ति चाहता है? हाँ, वही चाहता हूँ। मुझे मुक्ति नहीं मिली अभी तक। तो आपको मुक्ति क्यों नहीं मिली और आपको क्या हम करेंगे जिससे आपको मुक्ति मिलेगी? मेरी रीढ़ की हड्डी। आपकी रीढ़ की हड्डी? आपकी रीढ़ की हड्डी क्या? आगे? मेरी रीढ़ की हड्डी वहाँ पड़ी है कार में। वो तकलीफ दे रही है मुझे आज तक। आपकी उसकी वजह से मुझे मुक्ति नहीं मिल पा रही है। सही बोल रहा है, सही बोला बाबा जी। सही बोल रहा है। इनकी रीढ़ की हड्डी दानिश जैन को मुक्ति मिली आपकी वजह से। बाबा जी अच्छा। मुझे भी मुक्ति चाहिए। मिल जाएगी तुझे। इनकी रीढ़ की हड्डी की जो रीढ़ की हड्डी जो है वो आपकी कार में मौजूद है आज भी, अरे हाँ। और वो आपको इसकी एक्सीडेंट में रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। हाँ बाबा जी। इसका पूरा मांस फट गया था। हाँ बाबा जी। उसके बाद उसकी रीढ़ की हड्डी का टुकड़ा अभी तक उस कार में पड़ा है। तो बाबा जी वो रीढ़ की हड्डी का टुकड़ा अगर हम उस कार से लेकर आए फिर आगे क्या करना होगा? आगे क्या करना होगा आप हमें ये बताइए। इसमें लिखा हुआ है। फिर बाबा जी आप पढ़ के बताओ, मुझे तो पता चलेगा नहीं। अरे क्या लिखा हुआ है छोड़िए। आप तो छोड़। क्यों नहीं गया वहां से? इससे ही तुझे मुक्ति मिलेगी। इसको छोड़ दे। इसको छोड़ दो। मेरा मुखिया पढ़ देगा इसे। हाँ बाबा जी पढ़वाइए पढ़ अपने के मौके। बताइए।
किसी से नहीं। हाँ, बड़ो। सबसे पहले तुझे उस कार तक पहुंचना पड़ेगा। हाँ बाबा जी। उसके बाद तू वहां से वो हड्डी का टुकड़ा लेके एक कब्रिस्तान में दफन करना पड़ेगा, जहाँ पे इसको दफन किया हुआ है। तो बाबा जी इनको कहाँ पर हाँ दफन बाबा किया? जी। ये मुझे वो कैसे? मैं तुझे सपने में आके बता दूंगा। ठीक है बाबा जी। और बता, तू क्या चाहता है? मुझे मुक्ति मिल जाएगी तो मुझे मेरी वो रीढ़ की हड्डी को वहां दफना दो। तेरा काम हो जाएगा। क्या मैं वो रीढ़ की हड्डी किसी भी कब्रिस्तान में दफनाऊंगा तो आपको मुक्ति मिल जाएगी? नहीं, तो मैं जहाँ दफन हूँ वहां पे। बाबा जी इसको बताओ। मैं तुझे सब कुछ बता दूंगा कि कहाँ पे इसकी शरीर जो इसकी है कहाँ पे दफन है। ठीक है बाबा जी। सो गाइज आपने देखा कि ये जो लड़का था रईस नाम का, ये बहुत परेशान था। हाँ बाबा जी। क्योंकि दानिश जो एक लड़का था, हाँ बाबा जी। उसको इसने ही भेजा था। हाँ। क्योंकि उसका काम तुमने ही किया था और अल मखदूम बाबा ने, इसीलिए ये वहां से सुन के आया है, इसीलिए तेरे शरीर में उसको तेरे रूह सपना लाया था तेरे पास। अच्छा उसका बाबा जी। अच्छा बाबा जी। तू जा कल और इसके रीढ़ का हड्डी का जो टुकड़ा है हाँ बाबा जी। वो मैं तुझे सपने में आके तुझे बता दूंगा कहाँ पे ये दफन है, कहाँ पे इसकी वो कार है। हाँ बाबा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्यों हुआ? माय गॉड गाइस, जो लड़का था रईस, उसकी जो एक्सीडेंट है वो 25 साल पहले हुआ था। एक कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हुई थी और उसका एक रीढ़ की हड्डी की मतलब रीढ़ की हड्डी का एक टुकड़ा उस कार में आज भी मौजूद है, जिसकी वजह से रईस को जो है मुक्ति नहीं मिल पा रही है। और वो चाहता है कि हम उससे उसका जो रीढ़ की हड्डी का जो टुकड़ा था उस टुकड़े को हम जिस जहाँ पर उसकी कब्र है उस कब्र के पास दफनाएं ताकि उसको मुक्ति मिल सके। तो गाइज अब मुझे ये भी नहीं पता कि उसकी कब्र कहाँ है, मुझे ये भी नहीं पता कि उसका एक्सीडेंट कहाँ हुआ है, लेकिन जैसे खलील बाबा ने हमें बोला है कि वो मेरे सपने में आकर मुझे बताएंगे कि कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है और कहाँ पर जो है वो रीढ़ की हड्डी को वापस दफन करना है, जिससे कि रईस को जो है मुक्ति मिल जाएगी। फिर ही हमें आगे पता चलेगा कि दानिश जैन हमसे क्या मदद चाहते हैं। तो ये जो मसला है रईस का, ये हल होने के बाद फिर बाबा जी को हम बुलाएंगे, फिर पूछने की कोशिश करेंगे कि आगे हमें क्या करना है, जिससे दानिश जैन जो मेरे सपनों में आ रहा है और वो मुझसे मदद मांग रहे हैं, तो किस लिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो हाँ, तो फिर गाइज चलो गाइज, आज रात के टाइम भी हो गया, अब हम चलते हैं। और आज देखता हूँ सपने में अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। कौन? अल मखदूम बाबा। अल मखदूम बाबा। अल मखदूम बाबा। अल मखदूम बाबा। बाबा अल खलील बाबा ने हमें बोला है कि एक कब्रिस्तान में जाना है, लेकिन मुझे कब्रिस्तान का कुछ पता नहीं है, ना ही कहाँ पर एक्सीडेंट ये पता है, तो मैं कैसे जाऊँगा। और उन्होंने बोला कि सपने में आऊँगा, तो क्या आप मेरी थोड़ी मदद कर पाओगे? हाँ हाँ बाबा जी। जरूर। बाबा जी कैसे? सबसे पहले तुझे जरूर 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 आप बता देना। जरूर जरूर जरूर। अब इसको बोल देना जब तक उसकी रीढ़ की हड्डी ना मिले हाँ जब तक इसको पूरा पाक रखना। ठीक है बाबा जी। इसको पूरा पाक रखना, ओके बाबा जी। क्योंकि अभी वो जो रईस है वो वहां पे चला गया है वापस जहाँ पे वो रहता है। हाँ बाबा जी। और एक काम तुझे जल्द से जल्द करना पड़ेगा, ठीक है बाबा जी। वरना तुम चारों में से
किसकी भी जान जा सकती है। नहीं बाबा जी, मैं जल्द से जल्द वो काम करने की कोशिश करूँगा। बाबा जी लेकिन उससे पहले हाँ बाबा जी। मैं तुम्हें रूहानी ताबीज दूंगा। हाँ वो बाबा जी। ताबीज तुम सबको पहनना है। हाँ बाबा जी। वो आज रात को मैं तुम सबको पहना दूंगा। हाँ बाबा जी। उसके लिए तुम्हें हमेशा पाक रहना पड़ेगा। हाँ बाबा जी। एक दिन भी तुम नापाक रहे। हाँ बाबा जी। अमन को भी पहनाना है हाँ, बाबा जी। उसको भी पहनाना है। पर वो तो क्योंकि नापाक है अभी भी। अब नहीं पहनाना है, मैं खुद ब खुद उनको रूहानी तरीके से पहनाऊंगा। वो ओके बाबा। ताबीज तुम्हें नहीं दिखेगा। ओके वो बाबा। सिर्फ मैं और हमारे जितने भी जिन्नात भाई है उनको ही दिखेगा। ओके बाबा जी, ठीक है बाबा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो गाइज मुसीबतें पता नहीं कितनी आएगी हमें नहीं पता, लेकिन हम इस काम को अंजाम तक पहुंचा कर ही दम लेंगे। इस उस जगह में इंशाल्लाह जाऊंगा। अगर बाबा जी सपने में आते हैं आज और मुझे वो जगह बताते हैं, वो कब्रिस्तान बताते हैं, मैं उस जगह पे जाऊंगा और वो हड्डी ज़रूर लाने की कोशिश करूंगा जिससे उस रईस को मुक्ति मिल सके। ठीक है, तो अब सबसे पहले मेरे सामने ये एक मसला है, ये एक चैलेंज है कि मुझे वो सपना आएगा और उस सपने में मुझे उस जगह का पता करना जिस जगह पर रईस की कब्र है और किस जगह पर उसका एक्सीडेंट हुआ था। कार पड़ी। हाँ, वो कार कहाँ पर है। तो चलिए गाइस, अब मिलते हैं अगले पार्ट में और देखते हैं कि क्या मैं उस जगह पर पहुंच पाऊंगा जिस जगह पर उसका एक्सीडेंट हुआ था। बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन इंशाल्लाह आप लोगों की दुआ और प्यार तो सब कुछ इंशाल्लाह ज़रूर मैं उस भाई की मुक्ति कराने में जो है सफल होऊंगा। और हमारा अलमखदूम बाबा की दुआ रही, खलील बाबा का हमारा साथ रहा, तो इंशाल्लाह ज़रूर हम उसको मुक्ति दिलाएंगे। तो चलिए अब गाइस मिलते हैं अगले पार्ट में। और मैं कुछ कहना चाहता हूँ गाइज आप सबसे कि जो भी एक्चुअली में आपको अभी पता होगा कि हमारे यूट्यूब पे एक्चुअली में अभी ज्वाइनिंग बटन का ऑप्शन रख दिया। उसके पीछे का वन एंड ओनली रीज़न यही है कि एक्चुअली में काफ़ी सारे मैसेजेज आते हैं। जैसे कोई ऐसे लोग परेशान नहीं रहते तो भी वो मैसेज करते हैं और वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, और जिसको रियल इस चीज़ की ज़रूरत रहती है उनके मैसेज नीचे चले जाते हैं। तो इसके लिए हमने अभी एक्चुअली में ज्वाइनिंग ऑफर वो रख दिया है सिस्टम बटन, ठीक है ना। तो आप जाइए ज्वाइन कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल पे, आपको मिल जाएगी वहाँ पे ज्वाइनिंग मेंबरशिप। और गाइस एक बात और, लोग कहने वाले कमेंट में यही कह रहा है कि मतलब पैसों के लिए हम कर रहे हैं, तो भाई हमारे पास पैसों की कमी नहीं है। ठीक है, मालिक का कर्म अलमखदूम का साथ है हमारे साथ, और ठीक है सर, ठीक है। लेकिन आप ये मत सोचना कि हम ज्वाइन बटन के जो पैसा आता है उसको हम रख लेंगे, नहीं। हम कुछ हिस्सा उसका ज्वाइन बटन का अच्छे कामों में भी यूज़ करेंगे। जैसे कोई गरीब लोग होंगे, तो कोई यतीम लोग होंगे, उनके पास अगर खाने को नहीं है तो इंशाल्लाह हमसे जो मदद हो सकी उस ज्वाइन बटन के जो पैसा आएंगे उससे हम वो करेंगे। ठीक है, तो आप ये मत समझना कि हम पैसों के लिए, हम इसीलिए करें ज्वाइन बटन का मसला, ताकि कुछ गरीबों की हेल्प हो सके। और ज्वाइन बटन वही लेगा जिसको रियल में ज़रूरत होगी अलमखदूम बाबा की, क्योंकि बहुत सारे मैसेज है कि दुआ करवा देना, ये करवा देना, तो हम जिसके ज़्यादा ज़रूरत होगी वो बंदा नीचे रह जाता है। और जैसे हर किसी का सवाल मैं बाबा से पूछ लेता हूँ, तो बस इसी के लिए है ज्वाइन बटन। तो आप ज्वाइन करें और आप इस मतलब अच्छे काम का हिस्सा बने, ताकि हम किसी और गरीब लोगों की मदद कर सके। उस ज्वाइन बटन के जो भी पैसे आते हैं उसके कुछ हिस्से से हम जो मतलब गरीबों की मदद करेंगे। ठीक है, तो अब चलो गाइस चलते हैं। बाय। आप समझदार हो, समझ गए, जो कमेंट ऐसे करते हैं उनको भी समझदार है, समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए बाय, अब मिलते हैं अगले पार्ट में और देखते हैं कि मुझे सपने में आज क्या आता है। तो बाय, टिल देन वॉच आवर वीडियो, लव यू ऑल।